जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा एक 11,000 का सब्सक्राइबर सदस्य जो भी हैं वो 11,000 के सब्सक्राइबर होने मैं आशा करता हूँ कि आप सभी से हो जाएंगे। तो 11,000 का मेरा लक्ष्य है। तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी वो लक्ष्य को प्राप्त करें और उसके बाद हमारी जो भी साधनाएं और प्रत्यक्षीकरण साधनाएं होंगी वो मैं लाइव आया करके दिखाया करूंगा और ऐसी एक साधना बताया जाएगा, एक या दो शक्तियां इस प्रकार से दी जाएगी जो आप उनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, वशीकरण, उच्चाटन, विदूषण, मारण छोड़कर आप उसके द्वारा कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की शक्तियों का मैं बताऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और ये सभी सदस्य हो जो भी होंगे उन सभी के लिए ये दिए जाएंगे आपको, जो फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये भी आपको फीस पे करके कोई भी नहीं देनी होगी, 1 रुपये भी फीस नहीं देनी होगी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे जब हमारे 11,000 सब्सक्राइबर सदस्य हो जाएंगे। उसके पश्चात तो आज हम एक साधना लेकर आए हैं जो पिशाचनी साधना है। पिशाचनी किस प्रकार की पिशाचनी है ये इनकी साधना में तामसिक रूप से ये साधना कर सकते हैं। तो साधना किस प्रकार से करनी है उसके मैं बता देता हूँ। तो ये बहुत ही खतरनाक पिशाचनी है। ये इनका स्वरूप काले वर्ण का होता है और इनका पूर्ण वर्ण जो होता है वो काला होता है। इनके साधना के दौरान काला वस्त्र ही धारण करना चाहिए साधक को। काला आसन, काला वस्त्र और सर के ऊपर एक काला जो होता है वो आपको बांध लेने हैं ताकि आपका सर ढका रहे। उसके बाद आपको करना इस प्रकार से है कि एक आपको जो हमारी तरफ से जब भी आपको हमारे द्वारा दीक्षा दी जाती है तो आपको 2-3 सामग्री आपको जरूर मिलती है। एक आपको रक्षा कील दिए जाते हैं और दूसरा आपको माला दी जाती है, तीसरा आपको शक्ति आकर्षण कवच दिए जाते हैं ताकि अब किसी भी साधना के दौरान आप बैठें तो उसमें उस शक्ति को आकर्षित करने के लिए दिया जाते हैं, जो साधक के लिए प्रमुख बातें हैं। क्योंकि जब तक आप किसी भी साधक के अंदर ऊर्जा नहीं होगी तब तक वो साधक की मंत्रों की ऊर्जा, जो भी आपने मंत्र जप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा उतनी प्रबल नहीं होगी। जब आपके अंदर प्रबलता आ जाएगी तो स्वयं कोई भी मंत्र आप जप करेंगे, कोई भी मंत्र या पूजा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे तो उसकी प्रबलता बढ़ जाती है और उस प्रबलता के कारण वो शक्ति आपसे आकृष्ट होती है इस कवच के माध्यम से। तो यह कवच साधक को एक ऊर्जा प्रदान करती है ताकि आप कोई भी साधना में बैठें आपको अच्छे तरीके से वो एक तो रक्षा कवच का भी कार्य करेंगे, दूसरा किसी भी शक्तियों का आकर्षण भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही होता है कि आप जो भी साधना करेंगे केवल उसी समय उसी काल में आपको धारण करने हैं। जैसे कि आपकी साधना 11 दिनों की है, 21 दिनों की है, 7 दिनों की है, तो वो 7 दिनों की या 11 दिनों तक लगातार आपको वह धारण करके रखना है और जो साधना के दौरान जो नियम और तरीके हैं उसका पालन आपको करना है। तो साधना किस प्रकार से करनी है वो मैं बता देता हूँ। आपको करना है कि आपको थोड़ी सी तिल लेनी है और थोड़ी सी मांस के टुकड़े लेने हैं, जो छोटे छोटे आपको इतने मांस ले लेने हैं जो आप कोई भी आप बकरे का मांस ले सकते हैं। तो छोटे छोटे उसकी वो बना लीजिए थोड़ी थोड़ी करके और थोड़ी सी आपको बकरे की रक्त चाहिए होंगे और थोड़ी सी तिल। यही 3-4 सामग्री है और 2 प्रकार की मिठाई ले लेने हैं, थोड़ी सी आपको पुष्प ले लेने हैं और एक सुपारी और पान ले लेने हैं। और साधना आप घर से बाहर करनी है तो एक उजाड़ स्थान में आप साधना को चुनिए। साधना में जो भी करेंगे वो उजाड़ स्थान पे आपको करने हैं, तो ऐसा स्थान चुनिए। तो जैसे हमारे द्वारा बताया जाएगा कि उसी प्रकार से आपको करना है। तो साधना देखिए, साधना के मंत्र बहुत मैं कम ही देता हूँ क्योंकि साधना के मंत्र मैं दे दूंगा, लेकिन किसी भी कारणवश इस प्रकार की साधना के मंत्र को कभी भी गुरु के मार्गदर्शन में रह के करना होता है। अगर बिना गुरु के मार्गदर्शन में रहे बिना और वह साधना करते हैं तो वो खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हैं और वो तो हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी साधक की
जान या किसी भी प्रकार का नुकसान हो, तो इसलिए हमारे द्वारा कोई भी मंत्र नहीं दिए जाते हैं। जो शक्तिशाली साधना के मंत्र होते हैं वो नहीं बताए जाते हैं, केवल आपको थोड़ा बहुत आपको विधि बता दिया जाता है ताकि उस साधना को आप कर सकें। तो इस प्रकार की है। तो सबसे पहले करना क्या है, उस आपको स्थान पर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको एकांत स्थान में बैठना है और उस स्थान को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। और उसके बाद थोड़ी सी उसमें आपको जो भी सामग्री मिलाई है उसमें आपको थोड़ी सी चीनी अवश्य डालनी होगी उस साधना में। तो चीनी जरूर डालनी है और आपको आसन बिछाना है। आसन बिछाने के बाद आपको बैठना है, गुरु मंत्र करना है, रक्षा घेरा करना है, थोड़ी सी सरसों लेनी है, चारों दिशाओं में छिड़कना है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं आगे पीछे चारों तरफ छिड़कनी है। गोल आकार आपको घेरा लगाना है, शरीर गिलन करना है, गुरु मंत्र दिए गए होंगे, गुरु मंत्र करने हैं, शिव के मंत्र करने हैं और माँ काली के मंत्र करने हैं। जो सामान्य रूप से आपको जो भी आपको जैसा लगे उस तरीके से आपको मंत्र कर सकते हैं। और जो गुरु मंत्र दिए गए हैं उसके मंत्र जो हैं वो आपको करने होंगे। और उसके पश्चात जो मूल मंत्र दिए गए हैं, मूल मंत्र उसके पश्चात आपको जप करने हैं। जप करते ही आपको 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर ही आपको अनुभव हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद स्वयं अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार की साधना है, बहुत ही ताकतवर है, करके देखिए। जो भी साधना करना चाहते हैं करके देखिए। और इस साधना के बाद आप कोई भी आप समझ सकते हैं कि ये पिशाचनी की शक्ति है। एक पिशाचनी हजारों भूतों प्रेतों के बराबर एक पिशाचनी होती है। जब वो आती है तो वहाँ की जो भी शक्तियाँ होती है, छोटे छोटे भूत प्रेत होते हैं, वहाँ पे हाहाकार मच जाते हैं। उस स्थान पे जहाँ आप साधना कर रहे होते हैं वहाँ पे लगेगा कि बहुत चिल्लाहट हो रही है, बहुत चिल्ला चिल्ली हो रही है। आसपास बहुत ही अजीब जैसा आपको माहौल विपरीत लगने लगेगा। तो साधक को चाहिए कि साधक डरे नहीं, डटे रहे और अपनी जो भी साधना है उसमें आपको सफलता मिले। तो आपको साधक वही है जो साधक कह सकते हैं कि जो डटा रहे, हठी हो, बहुत हठी हो, जो ना अग्नि को समझता हो, ना पानी को समझता हो, ना हवा को समझता हो, डटा रहे। कहने का मतलब है कि वो हठी हो, बहुत हठी हो। इसी प्रकार के साधक अपनी साधना में सफल हो पाते हैं। और ऐसे साधक नहीं होते हैं जो आप कोई भी आपके पीछे से कोई आपको आवाज़ लगा दी कोई किसी ने तो आप साधना स्थल छोड़कर भाग जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये साधक के गुण नहीं हैं। साधना करिए, साधना डट के करिए और हिम्मत बांध के करिए। तो देखिए, शक्ति भी परीक्षा लेती है, शक्तियाँ भी परीक्षा लेती है, क्योंकि वो आपके पास आ रही है तो साधक के गुण देखकर ही वो आपके पास आएंगे ना, आपके गुण देखकर ही आपके पास आएंगे ना। अगर कोई व्यक्ति है, या चलिए अब मान कर चलिए आपकी शादी होती है, किसी की भी शादी होती है, विवाह होता है, तो वो चाहते हैं कि इस लड़के में क्या गुण है या लड़की में क्या गुण है, तो वो गुण देखकर विवाह करते हैं ना। तो उसी प्रकार से शक्तियाँ भी है, शक्तियाँ भी आपकी परीक्षा लेती है, साधक के गुण देखती है, साधक किस स्थिति तक वो हमें सहन कर सकता है और साधक का हृदय कैसा है, तो वो सब भी देखते हैं। तो जब तक कि आपके वचन नहीं होते हैं तब तक वो आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब आपके वचन हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद से आपकी परीक्षा नहीं लेती हैं। लेकिन इस प्रकार के भी ध्यान रखने हैं कि जब भी आप साधना करें और साधना के बाद शक्ति सिद्धि हासिल प्राप्त कर लेते हैं तो शक्तियों के कहे अनुसार कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप उन्हें चला रहे हो, क्योंकि आपको वो नहीं चला रहे बल्कि आप उसे चला रहे हो। तो कभी भी शक्ति होती है अधीन करने के लिए, उस पर वर्चस्व जमाने के लिए, और जब उस शक्ति पर आपका वर्चस्व हो जाता है तो वो भी शक्ति आपके ऊपर वर्चस्व चढ़ाना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे सीधे वो करें, क्योंकि वो आपके अधीन हो चुकी है तो वो शक्ति कुछ नहीं करेंगी, लेकिन आपको रास्ता बताएगी, गलत रास्ता बताएगी। तो शक्तियों के अनुसार कभी भी नहीं चलना है चाहिए, अपने हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ इस प्रकार से होती हैं कि आपके अंदर में इतना घमंड ला देती है
हर वो कार्य करेंगे, हर वो कार्य करेंगे, आप जो भी कहेंगे उनसे सब कुछ करेंगे। लेकिन आपके अंदर में इतना आहंग आ जाएगा, आपके अंदर में इतना अहम आ जाएगा कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं शक्ति प्राप्ति के बाद। और जब ये शक्ति किसी भी प्रकार की इस प्रकार से आप करते हैं, गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, तो वही शक्ति आपका वो विनाश कर देती है, विनाश का कारण बन जाती है। तो कभी भी शक्तियों का कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना है, ना ही गलत तरीके से यूज करना है, ना गलत कार्यों में उसे लगाना है। तो इस बात का ख्याल रखना है, कभी भी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना है, क्योंकि जो आपके पास है वो है, इसमें ना दिखाने वाला है ना दिखने वाला है। तो आपको जैसे आपको बताया गया है उस तरीके से करिए। और जो लोग भी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या साधक बनना चाहते हैं, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और 11,000 के जो भी सब्सक्राइबर हैं, सदस्य हैं, उतने आप लोग हो जाइए, तो फिर मैं आपको ऐसी ऐसी साधनाओं के बारे में बताऊंगा, ऐसी ऐसी क्रिया के बारे में बताऊंगा कि आप कभी भी सोचे नहीं होंगे, चमत्कार महसूस करेंगे कि किस प्रकार से यह कार्य स्वयं हो गया। तो हमारे पास इतनी